बीएनएस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बात करें जनरल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो राइट आंसर आएगा हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो राइट आंसर आएगा कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो राइट आंसर है हर्षवर्धन अपनी जो धार्मिक सभा थी वह प्रयाग में किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आएगा हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर जो है अब फिलहाल में हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो वर्तमान में जो कन्नौज है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आएगा मथुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस चीनी यात्री को यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? तो हेनसांग को चीनी यात्रियों राजकुमार कहा जाता है हेनसांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो कुंभ के मेले का जो शुभारंभ फ्रेंड्स वह हर्षवर्धन ने ही किया था। याद रखना दोस्तों, कुंभ के मेले का जो शुरुआत की थी वह हर्षवर्धन ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों का आय दान करने के रूप में दी थी? तो राइट आंसर हर्षवर्धन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दक्षिण भारत में एरी पत्ती का अर्थ क्या है? पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में एरी पत्ती का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर आएगा जलाशय की भूमि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति काल में राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? तो इसका राइट आंसर आएगा भूमि कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था? तो पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति कौन था? तो राइट आंसर आएगा शीलभद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? तो मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? तो कश्मीर का जो इतिहास है वह राजतरंगिणी ग्रंथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पूछा गया है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो उसका राइट आंसर कल्हण ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है कि कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दुर्लभ भवन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बनाया था? तो बसाया था। राइट आंसर आएगा अवंती वर्मन ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? वो कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश का उद्गम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया गया था? तो 643 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ था? तो यशोवर्मन का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हेनसांग की रचना की क्या है? पूछा गया हेनसांग की रचना की क्या नाम है फ्रेंड्स? तो हेनसांग की जो रचना है वह CU की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा गया है? तो ज्वालामुखी को कहा गया है। फ्रेंड्स याद रखना कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का में उद्गार होते रहता है? तो जागराम ज्वालामुखी वहाँ उद्गार होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो पहले अश्रु की जो उत्पत्ति होती है वह ज्वालामुखी के अंदर के उद्गर के समय ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी में कौन कौन सी गैस होती है? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्डेरा किससे संबंधित है? तो काल्डेरा है वह ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिस ज्वालामुखी में उद्गार कभी नहीं हुआ वह क्या कहलाता है? वह शांत ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का ओजस डेल सलाडो है, वह अर्जेंटीना चिली में है, वह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? पूछा गया है कि विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो राइट जगह एकांका गुआ है, विश्व का शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्यूजी यामा किस देश की ज्वालामुखी है? पूछा गया है कि प्यूजी यामा किस देश का ज्वालामुखी है फ्रेंड्स? राइट जगह जापान का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा गया है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पूछा गया कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना है वह सिसिली पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश से स्थित है? तो वह इटली से स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला खंडाश्मी क्या है? तो ताज सेल के टुकड़े और लावा है वह ज्वाला खंडाश्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला जो क्षेत्र है वह प्रशांत महासागर का अग्नि वलय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के समान होती है, तो वल्केनियर के तुल्य जो है ज्वालामुखी उसकी आकृति गोभी के फूल के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवभूत शैल का क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल के उद्गार नहीं हुए? तो मृत ज्वालामुखी में नहीं हुए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी जो सक्रिय है कहाँ पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोसा मैग्ना क्या है? पूछा गया फ्रेंड्स। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फोसा मैग्ना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी सक्रिय से नहीं हुआ है? तो विसर्प का नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है? तो विसुवियस तुल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो अलास्का में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू हवाई द्वीप है, वह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पृथ्वी के नीचे द्रवभूति शैल्य क्या कहलाते हैं? तो पृथ्वी के नीचे द्रवभूति जो शैल्य होती है वह मैग्मा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण कौन सा है? पूछा गया है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? तो राइट आंसर आएगा कारा कटोआ ज्वालामुखी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? पूछा गया है कि राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा छठी सदी से 12वीं सदी तक जो होता है वह राजपूत काल माना जाता है। छठी सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताओ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें।